हमारा आज का सवाल जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो मैंने पहले कहा था इससे पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, आज क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं करना हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने बोला है कि हमें इनकी इक्वेशन बनानी थी। क्या बनानी थी? इनकी इक्वेशन बना के देनी थी। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो हमें क्या दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर, हमें जो प्रोडक्ट निकालना है इनका किसमें, गुणनफल में है। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यानी रोहन की वर्तमान एज क्या है ये हमें बतानी है कि रोहन इस समय कितने साल का होगा जब उसकी माँ उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। भाई मेरी क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम वर्ड में छुपी हुई है, तो तुम्हें उस प्रॉब्लम को समझना, यानी इस वर्ड को समझना वो वर्ड क्या कह रहा है। यहाँ इसने बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या तुम्हें यहाँ पे रोहन की आयु दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। क्या तुम्हें उसकी माँ की आयु दिखाई दे रही है कि हाँ उसकी माँ की एज कितनी है? बताओ। नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि भाई इसने तो ये बोल दिया रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन माँ है कितने साल की ये हमें नहीं पता, यानी माँ की एज भी नहीं पता और रोहन की एज भी नहीं पता। इसका मतलब मैं मानता हूं, मैं क्या मानूंगा, मैं मान ले रहा हूं लेट, मैंने माना लेट द एज ऑफ मदर, द एज ऑफ मदर, या पहले रोहन करूं, चलो मदर कर ले रहा हूं। द एज ऑफ मदर क्या है, एक्स है, यानी हमने मान लिया कि जो माँ की आयु है, माँ की आयु कितनी है, एक्स है। अब मैं बात करता हूं द एज ऑफ क्या, द एज ऑफ रोहन। भाई रोहन की कितनी आयु है, रोहन की कितनी आयु भाई, वाई। रोहन की आयु को मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी जो भी आंसर आएगा रोहन का वो मेरे लिए वाई होगा, हम वाई का मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की माँ उससे, उससे किससे, रोहन से, यानी यहां जो बात हो रही है रोहन मदर इज 20 years ओल्ड ओल्डर देन हिम, यानी हिम मतलब रोहन, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन की बात को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो रोहन की माँ है, माँ यानी एक्स है, वो रोहन से, रोहन यानी वाई था, इससे 26 वर्ष ज्यादा है रोहन की माँ। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो। यहां बोला है जो उसकी माँ है, माँ रोहन से 26 वर्ष ज्यादा है, यही तो बोला था उसने, तो मैंने इसे लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से y का मान निकालू तो y जो हमारे पास है, y हमारे पास क्या है, x माइनस के 26 है, भाई 26 इधर आ जाएगा, x माइनस के 26 है। क्लियर है मेरी बात? ये y का मान हो सकता है। अब यहां बात करो, इसने बोला है कि उनकी आयु का क्या प्रोडक्ट, आज से 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, इनकी आयु का प्रोडक्ट कितना, 360 है, मतलब जो इनकी आयु का मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स की बात कर सकता हूं। तो आफ्टर 3 इयर्स बाद, अच्छा ये बताओ, तुम अभी 12 साल के हो, कितने साल के हो, मान लेते हैं कि तुम अभी 12 साल के हो, और मैं तुमसे बोलूं आज से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु 25 साल की हो जाएगी, मतलब तुम कितने साल की बात चल रही है तुम्हारी, बताओ। मैं बोलूं कि आज से 3 साल बाद तुम 25 साल के हो जाओगे, 3 साल बाद 25 साल के, मतलब तुम्हारी आयु 12 से काउंट हुई है या 15 से काउंट हुई है, मुझे इसका जवाब दो। भाई 3 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो 3 साल पहले तो तुम और कम थे, और ज्यादा के हो गए, मतलब कहने का मतलब है कि अभी तुम 12 साल के हो, और मैं बात कर रहा हूं 3 साल बाद तुम 25 साल के होंगे, मतलब 3 साल और ऐड करने पड़ेंगे मुझे इसमें, उसके बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, यानी कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारी 15 साल की एज की बात कर रहा हूं कि जब तुम 15 साल के होंगे उस समय के बाद तुम 25 साल के हो जाओगे। कहने का मतलब यह आज से 3 साल बाद तुम 25 साल के हो जाओगे, यानी अभी प्रेजेंट में तुम कितने के हो, 12 के हो, तो 3 साल बाद तुम 25 साल के हो जाओगे, यानी कि तुम 12 के नहीं हो एक्चुअल में, तुम 22 साल के हो, कुल मिला के ये है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं, यानी हम इधर जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम इधर बात जो कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन में भी साफ कहा है कि आज से 3 साल बाद इनका गुणनफल 360 हो जाएगा, आज से 3 साल बाद। जब आज से 3 साल बाद, तो भाई रोहन की मां 3 साल बाद कितने हो जाएगी ये बताओ, पहले बताओ। आफ्टर 3 इयर्स, मुझे इसका जवाब दो कि रोहन कितने साल का होगा, रोहन की मां कितने साल की होगी। अभी रोहन की मां कितने साल की है, एक्स, तो 3 साल बाद कितने की होंगी, एक्स प्लस 3। अभी रोहन कितने साल का है, वाई, तो 3 साल बाद रोहन कितने का होगा, और फिर उस समय का गुणनफल कितना बोला है इसने, उस समय का प्रोडक्ट इसने बोला 360 है उस समय का प्रोडक्ट, यानी कुल मिला के बोला कि आज से 3 साल बाद, यानी कि आज जो x का है तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का हो जाएगा, और जो y का है वो y प्लस 3 का हो जाएगा, यही तो बोला उसने। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिखा भी हुआ हिंदी में गुणनफल,
ठीक है, इनका प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है दोनों का वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारे पास हो जाएगा 360। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो मैंने कहा कि इनका गुणनफल 360 है। ये किसकी एज है, ये मदर की है, ये किसकी है, ये रोहन की है। लिख लेना। ओके, अब मुझे इसकी बात बोलो, मुझे मान किसका निकालना है, किसकी वैल्यू फाइंड करने की बोली है। इसने बोला कि हम वी हैव टू, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आयु ज्ञात करनी है। लेकिन एक बात बता दूं, जो मेन हेडिंग थी, हम जो कल कर रहे थे सवालों में, उनमें साफ साफ लिखा है कि इनकी सिर्फ इक्वेशन बना के देनी है। क्या बना के देनी है, इक्वेशन। तो हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, लेकिन सही इक्वेशन बना के देनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा भाई, मुझे निकालनी रोहन की है ना, और रोहन क्या माना है मैंने, वाई। तो यहां एक्स हटा के वाई आना चाहिए। तो एक्स की जगह एक्स का मान रख दो। कितना है भाई एक्स का मान, वाई प्लस के 26। तो रख दे रहा हूं मैं एक्स की जगह वाई प्लस के 26। तो मेरा क्या हो जाएगा, वाई प्लस के 26, एक्स की जगह आ गया प्लस के 3 था, एक्स के साथ था कि नहीं। और साथ में क्या है, वाई प्लस के 3, यही है। इक्वल में क्या है, 360 है, ये तो दे रखा है। इसका मतलब हो गया वाई प्लस के 29, वाई प्लस के 29 और मल्टीप्लाई में वाई प्लस के 3, इक्वल में कितना है 360। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब क्या करना है तुम्हें, दोनों का मल्टीप्लाई। क्या होगा भाई, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 32y प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, हमारे पास बन के आएगा 87 360। यही बन के आएगा जब तुम सॉल्व करोगे। नहीं आएगा ये बन के, भाई देखो यही आएगा मेरे हिसाब से, तो ये बन के आना चाहिए। ये देखो, मैं y का मल्टीप्लाई y में करूंगा y स्क्वायर हो जाएगा, मैं y का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 3y हो जाएगा, मैं 29 का मल्टीप्लाई y में करूंगा 29y हो जाएगा, मैं 29 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है ये बताओ, 87। तो मैंने 87 ही लिखा है। और इक्वल में कितना आएगा 360। अब तुम इसे फाइनल सॉल्व करोगे तो फाइनल सॉल्व ये नहीं बनेगा, ये बताओ। चलो ये लो, तो मैंने यही तो लिखा था। ठीक है भाई, दोनों को प्लस करोगे 32 ही आएगा, 32। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 9th क्लास वालों को, मैंने करा रहा हूँ फॉर्मूला फैक्टर में, कि जब कभी x प्लस ए दे रखा हो और x प्लस बी दे रखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और साथ में ए बी। जल्दी करने का तरीका है ये यहाँ यही था, एक्स एक्स ए एंड बी। तो मैंने a प्लस बी एक्स करा, मतलब इन दोनों को प्लस करके लिखा था 32 और साथ में इन दोनों का लास्ट में मल्टीप्लाई तो 87। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया था। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए कैलकुलेशन के लिए। अब इसे सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर प्लस के 32y 87 एंड इसे लेकर आएंगे तो माइनस के 360 इक्वल में 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। वाई स्क्वायर प्लस के 32y एंड इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस आएंगे, सिंबल भी उसी का जिसकी डिजिट बढ़ी। यहाँ 360 बढ़ा है तो 360 के आगे माइनस, दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 एंड यहाँ रहेगा 5, 15 में से 8 गए 7 है, 273 आ गया। ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। हालांकि इसकी हेडिंग थी कि इक्वेशन बनाओ, मैंने इक्वेशन बना दी। लेकिन अगर ये बोलता कि मुझे सॉल्व करके बताओ तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक मेथड फैक्टर वाला मेथड और एक मेथड जिसे तो मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो। दूसरा वाला मेथड क्या है तुम्हारे पास, दूसरा वाला जो मेथड है वो फॉर्मूले वाला मेथड है। तो हम मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे। मल्टीप्लाई वाला मेथड क्या है भाई, वाई स्क्वायर प्लस के 32y माइनस के 273, यही था ना। तो इस 273 के फैक्टर कर लो। तरीका क्या होता है, तरीका सिंपल है, कुछ तरीका नहीं है, हालांकि तरीका एक ही है कि तुम्हें विदाउट एक्स वाली डिजिट का मल्टीप्लाई स्क्वायर वाली डिजिट के साथ करना होता है। ध्यान से समझना, विदाउट एक्स वाली डिजिट का मल्टीप्लाई स्क्वायर वाली डिजिट के साथ करना होता है। विदाउट एक्स वाली डिजिट 273 थी, मल्टीप्लाई करना है मैं स्क्वायर वाली के साथ। तो 273 का मल्टीप्लाई मैं स्क्वायर वाली यानी 1 के साथ करूंगा, 273 आएगा। अब हमें ऐसी डिजिटें सोचनी है, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये 273 आ जाए। अब या तो तुम्हें टेबल आता हो, अब इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता होगा, तो हम फैक्टर करके निकाल लेंगे। क्या होगा भाई, 2 1 जा 2, 2 से जाएगा नहीं, पहली बार 2 से खामा मैं निकाल रहा हूँ, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, अभी 3 से नहीं जाएगा, अभी 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा सॉरी
एंड ये फिर 13 से जाएगा तो 13 बन जाए 13। और जो तुम्हारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, तुम्हारे पास बनेगा तो ये बनेगा 21 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 273 होगा। लेकिन लेकिन जवाब सिर्फ मल्टीप्लाई का नहीं था कि तुम मल्टीप्लाई कर लो तो 273 आ जाए, तो मैं बीच वाला भी लाना होता है। उन डिजिटों को या तो प्लस करके लाओ या उन डिजिटों को माइनस करके लाओ। तो तुम इन्हें प्लस करोगे तो क्या 32 आएगा, ये बताओ। चलो नहीं आएगा। माइनस करोगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो डिजिट ये तो नहीं है। अब क्या करना होगा, और देखो कोई और पढ़ा आता हो तो बिल्कुल आता है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो 39 होता, रहता कौन, तो इसका इसमें गुणा करूंगा तो 273 आएगा। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 32 ही आएगा। तो यानी ये वाला टेबल हमारा सही है। क्या 39 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 273 आएगा, और 39 में से अगर 7 माइनस करूंगा तो 32 ही आएगा। तो चलो रख देता हूं यहां पर। तो 32 की जगह पे मैंने रख दिया 39 माइनस के 7। ओके, इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा 39y माइनस का तो माइनस के 7y माइनस के 273 इक्वल 0। ओके मेरे दोस्त, यहां कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ कॉमन सिर्फ y आ रहा है क्योंकि y यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो y एक बाहर आ गया, एक बचा। यहाँ से y बाहर आ चुका है तो 39 रह गया। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है सर, दोनों जगह माइनस है, माइनस आ रहा है। इसके अलावा और क्या कॉमन आ रहा है सर, 7 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। तो ठीक है, इधर तो y बचेगा। 7 के टेबल में कितनी बार में आता है तो डिवाइड देके पता करेंगे। तो 7 का डिवाइड देते हैं इसके अंदर। जब आप 7 का डिवाइड देंगे तो 39 टाइम में आएगा। तो भाई दो बार एक जैसे हैं तो उसे 1 टाइम लिखो, और जो बच रहा है उसे लिख लो y माइनस के 7 इक्वल 0। अब आप क्या कर सकते हो, एक बार इसे 0 मान लो, एक बार इसे 0 मानो और एक बार इसे 0 रख लो। जब आप दोनों को 0 रखोगे तो y इक्वल 7 एक तो ये आ गया और एक आ गया y इक्वल माइनस के 39। तो अच्छा ये बताओ तुम्हारी आयु क्या ये बोलते हैं कि माइनस के 12 साल के हो तुम, ऐसे तो नहीं बोलते ना। इसका मतलब माइनस वाला आंसर तो नहीं है, क्या प्लस वाला आंसर होगा। यानी रोहन कितने साल का है इस समय, रोहन इस समय 7 साल का है। कितने साल का है रोहन, 7 साल का। और उसकी माँ कितने साल की है भाई, तो उसकी माँ 7 साल ज्यादा है, फिर 7 यहां पे लगा दो। उसकी माँ 33 साल की, प्रेजेंट की बात चल रहे, ठीक है याद रखना। लेकिन 3 साल बाद रोहन कितने साल का होगा, 10 साल का। और उस समय उसकी माँ कितने साल की होगी, हाँ ठीक है भाई याद रखना।